सो आज हम इन्वेस्टिंग के बारे में बात करने वाले हैं, कंपाउंडिंग के बारे में बात करने वाले हैं, पेशेंस इन इन्वेस्टिंग के बारे में भी यहां पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, एक केस स्टडी पहले आप लोगों के सामने रखूंगा और उससे क्या क्या फाइंडिंग्स हमने देखनी चाहिए उसके बारे में आज यहां पे हम थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। बिकॉज बहुत सारे मूवमेंट्स होते रहते हैं, बहुत सारी न्यूज आती रहती है मार्केट में, उससे ह्यूमन माइंड हमें बोलता है कि नहीं नहीं कुछ तो रिएक्ट करना ही चाहिए, अगर नहीं रिएक्ट करेंगे तो कैसे चलेगा, क्योंकि कुछ ना करना ये भी एक एक्शन हो सकती है। ये बहुत सारे लोगों को पल्ले नहीं पड़ता है, मतलब उनको लगता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ करते हुए दिखना चाहिए, तभी इट इज इंपॉर्टेंट। सो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो उसी को थोड़ा समझने की कोशिश हम यहाँ पे करने वाले हैं। एक फ्लेक्सिकैप फंड है जो लॉन्च हुआ था 1995 में, और सिंस 1995 अगर किसी ने 1 लाख रुपए, एग्जाम्पल क्या ये सारे मतलब एग्जाम्पल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, किसी ने अगर 1 लाख रुपए उस फंड में, उस एनएफओ में इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू होती 1.58 करोड़ रुपीस। कितना? 1.58 करोड़ रुपीस, यानी 19% का CAGR इन ऑलमोस्ट 29 ईयर्स। सो 19% मतलब मोर देन 10,000 डेज यहां पे ये होल्डिंग दिया है, तो उसमें जो रिटर्न्स आ रहे हैं वो 19% का CAGR है। डेफिनेटली मतलब 1 लाख रुपए किसी ने इन्वेस्ट किया, उसकी वैल्यू अगर 1.58 करोड़ होती है तो ये नंबर काफी बढ़िया लगता है ना। बट ये अब यहां से इंपॉर्टेंट वो केस स्टडी का पार्ट शुरू होता है। बट उसमें से टॉप 10 डेज जो थे, मतलब 10,000 दिनों की ये इन्वेस्टमेंट है पूरी, उसमें से 10 ऐसे टॉप 10 डेज जहां पे बहुत अच्छे रिटर्न्स आए, मार्केट ने अच्छी मूवमेंट की, फंड की एनएवी भी काफी बढ़ी। अगर ये 10 दिनों को मैं निकाल देता हूं, टॉप 10 डेज इन दीज 10,000 डेज, मतलब 0.01%, अगर मैं ये 10 दिनों को निकाल देता हूं, then the CAGR of that return or that fund will go down to 16%, and instead of 1.58 करोड़ रुपीस जो वैल्यू उस फंड की रहेगी, अगर ये 10 दिन हमने निकाल दिए उसमें से, तो वैल्यू रहेगी 77 lakhs। सो मतलब लेस देन हाफ उसकी वैल्यू हो जाएगी, जो 1.58 करोड़ है उसके कंपैरिजन में अच्छा खासा यहां पे गिर जाएगा। सो आप समझ रहे हो इसका पॉइंट क्या है? मतलब अगर वो 10 दिनों की मतलब वो 10 दिनों का पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा तो रिटर्न इतने नीचे हो सकते हैं। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, मैं निकल जाता हूं, मैं वापस टॉप पे सेल कर दूंगा, बॉटम पे बाय कर दूंगा, एंड नोबडी नोज कि क्या बॉटम होता है, क्या टॉप होता है। दो ही लोगों को पता होता है सिर्फ, टॉप और बॉटम क्या है, या तो वो भगवान है या तो वो झूठ बोल रहा है। सो आई थिंक दिस इज द जिस्ट ऑफ दीज थिंग्स। तो ये प्रोबेबिलिटी, मतलब अब मैं ये पूछूंगा आपको, क्या आप इस प्रोबेबिलिटी पे बैंक करना चाहोगे? नहीं नहीं, मैं बराबर वो फाइंड आउट कर लूंगा कौन से वो दिन है वो जो चलने वाला है, और उसमें वो इन्वेस्ट करूंगा, और जब नहीं चलने वाला है उसमें वो निकाल दूंगा। तो अगर आप 0.01% की प्रोबेबिलिटी पे फोकस करना चाहते हो और उसको अचीव करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं ये गलत हो सकता है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ you getting wrong in finding the right mix कि कब इन्वेस्ट करना है, कब निकालना है। सो आई थिंक ये बिल्कुल किसी ने नहीं करना चाहिए। तो फोकस जो है वो सबसे ज्यादा अगर कहीं पे होना चाहिए आपका, तो आपका फोकस होना चाहिए कि स्टेइंग इन्वेस्टेड, वो पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वो 10 दिन कौन से होंगे पता नहीं, बट वो 10 दिन टॉप 10 डेज का और बाकी भी रिटर्न्स का अगर पार्टिसिपेशन हमें लेना है, देन वी विल हैव टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर रियल लॉन्ग टर्म, एंड दैट्स द जिस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो कंपाउंडिंग तभी वर्क होती है जब आप उसमें इन्वेस्टेड रहते हो। अननेसेसरीली उस कंपाउंडिंग की मशीन को आप डिस्टर्ब करने जाओगे, सो आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। आई थिंक चार्ली मुंजर जी का ही एक कोट है, और मैं वो कोट आप लोगों को पढ़ के दिखाऊंगा। आई थिंक दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। द फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज टू नेवर इंटरप्ट इट अननेसेसरीली। कभी भी अननेसेसरीली आपकी कंपाउंडिंग की मेथड, प्रोसेस को, मेथड को, मशीन को डिस्टर्ब मत कीजिएगा। ये एक सबसे मतलब ये फर्स्ट रूल होता है कंपाउंडिंग का, कि अननेसेसरीली उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ बिहेवियरल एस्पेक्ट्स आपको इसमें से सीखने मिले होंगे, ऐसे मैं आशा करता हूं। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।